कस्बा गोवर्धन में बाजार खुलने के बाद व्यापारियों में दुकान खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि दुकान को कब खोलना है और कब नहीं। इसी को लेकर कुछ व्यापारियों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। लोगों की जरूरत और व्यापारियों के हित को देखते हुए जहां शासन प्रशासन और व्यापार मंडल ने मिलकर बाजार तो खुलवा दिए, लेकिन बाजारों में किन चीजों की दुकान है, किस दिन खुलेंगी, इसको लेकर आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते दुकानदार तो परेशान हैं, साथ ही साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। जरूरत के सामानों की अलग अलग कैटेगरी बनाकर प्रशासन ने 3-3 दिन के हिसाब से दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ दुकानदार कई तरह की चीजें रखकर पूरे हफ्ते दुकान खोल रहे हैं। उनका तर्क है कि प्रतिदिन की जरूरत वाली चीजों की अनुमति प्रशासन की ओर से है और वो प्रतिदिन दुकान खोल रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार इससे सहमत नहीं हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा 5 लोगों की कमेटी भी गठित की गई है, जो व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। साथ ही दुकानदारों की आपसी सहमति बनाने पर भी बातचीत चल रही है, जिससे सभी दुकानदारों को बराबर भागीदारी मिल सके और बाजार व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल सके। वहीं आम लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन को पहले दुकानों को खोलने के लिए सही रणनीति बनानी चाहिए, उसके बाद ही उसको धरातल पर लाना चाहिए था। वहीं कुछ दुकानदारों ने ये भी शिकायत की कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान की लिस्ट ही नहीं है, अतः उनको नहीं पता कि उन्हें कब दुकान खोलनी है और कब नहीं। इस दौरान एक दुकानदार ने पुलिस पर भी बदसलूकी का आरोप लगाया। जो रूट बनाया है, जिस प्रकार से क्रियान्वयन प्रशासन कर रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है कि ये क्रियान्वयन पहले कागज पर भी तैयार किया गया। पहले कागज पर खाका तैयार करना था, उसके बाद धरातल पर उतारना था। जैसे अब देख रहे हैं हम लाइन से परचूने की दुकान खुल रही है, तो हम एक दुकान खोल के उसके पास वाली दुकान बंद करके इस प्रकार से भीड़ को नियंत्रण कर सकते थे, लॉकडाउन को भी अच्छी व्यवस्था से चला सकते थे। जैसे स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता, उस प्रकार शिक्षा भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है और शिक्षा एक अच्छे समाज को उत्पन्न करती है। और उस शिक्षा के मूलभूत साधनों की हमारे यहाँ शायद एकमात्र बहुतायत चलने वाली और एक अच्छी जो दुकान है वो बंसल जी की दुकान है। और यदि ये दुकान भी इस लॉकडाउन में नियत समय पर नहीं चलेगी तो इससे जरूर अवस्था होगी, शिक्षा के क्षेत्र में हानि भी होगी। तो यही निवेदन है कि पहले ऐसा रोड मैप बनाया जाए, ऐसा क्रियान्वयन किया जाए प्रशासन के द्वारा कि पहले वो काम पेपर पर हो और उसके बाद धरातल पर उतारने का उसको प्रयास यदि करेंगे बिना वाहवाही लूटे तो शायद एक सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल होगी। गोवर्धन भासी भी बड़ी चैन से और सांस लेकर के इस लॉकडाउन को निकाल पाएंगे। जय गिरिराज। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण अग्रवाल। अभी क्या समस्या आई है आपको? समस्या ये है कि मेरी दुकान पर 2 ग्राहक खड़े हुए थे, जिसमें मैंने उनसे सोशल डिस्टेंस के लिए बराबर कहा था कि दोनों किनारे पे खड़े हो जाओ। दोनों किनारे पे खड़े भी हुए थे। मेरे पास में 2 होमगार्ड आए, उन्होंने मुझसे बदतमीजी से कहा कि दुकान से बाहर निकल और दुकान को बंद कर। पुलिस वाले 2 होमगार्ड थे मेरे यहाँ बाजार में, उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। बदतमीजी से बात कर रहे थे। उसमें एक राइफल वाला एक सिपाही भी आया, उसने भी मुझसे बदतमीजी से बात करी। हम किस तरीके से रूल फॉलो करें? 2 महीने से प्रशासन, पिछले 2 महीने से प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। हम उसको किस तरीके से समझाएं? या तो पूरा कर्फ्यू लगा दिया जिससे कोई आए जाए नहीं, अपने लोग घरों में बैठे। ऐसे में व्यापार मंडल अपनी क्या भूमिका निभा? व्यापार मंडल की कोई भूमिका इसमें नहीं है। व्यापार मंडल से इस चीज में कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। व्यापार मंडल अपनी इतिश्री करके चला जाता है। देखेंगे। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, मेरी प्लास्टिक की दुकान है त्रिपुलिया बाजार में, लेकिन प्लास्टिक दुकान के लिए कोई नियम ही नहीं है। उस लिस्ट में जो प्रशासन ने बनाई है उसमें प्लास्टिक स्टोर का कोई नाम ही नहीं है। अब प्लास्टिक स्टोर किस दिन खुलें? अब स्टेशनरी वालों की दुकान है, जनरल मर्चेंट वालों की दुकान है, उन पे भी प्लास्टिक का सामान है। तो उनकी दुकान अगर डेली खुलेंगी तो वो ग्राहक वहाँ से सामान ले जाएगा, फिर मेरी दुकान पे क्यों आएगा? देखो, व्यापारियों ने कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई है। पहले तो ये जो बनाई है व्यवस्था ये व्यापार मंडल ने बनाई है, और हमारे गोवर्धन में व्यापार मंडल के भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा कुछ कहता है और एक धड़ा कुछ कहता है। इन दोनों धड़ों के कुछ कहने से हम आम जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। जो बच्चों के लिए, अपने लिए कोई भी ज़रूरी सामान लेने के लिए हम जब बाज़ार में आते हैं तो हमको वो सामान नहीं मिल पाता। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ना मास्क लगा रहे हैं, ना प्रशासन का कोई भी आदमी बाज़ार में 2-4 आदमी जो ज़रूरी हैं रहने चाहिए वो भी नहीं रह पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेश्वर कुमार बंसल। क्या काम आपका? हमारा काम आवश्यक वस्तु, डेटॉल के सारे प्रोडक्ट, गोदरेज के सभी साबुन वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, सैनिटाइजेशन। अच्छा, तो जैसा कि अभी व्यापार मंडल ने नियम बनाया है जिसमें 3-3 दिन के हिसाब से दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है, तो क्या दिक्कत आ रही है उसके लिए? अभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी मेरे पास आए और मुझ पर 3 दिन का दबाव बना रहे हैं। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि भाई लॉकडाउन के दौरान
मुझे प्रशासन ने अलाउ किया था, तो उस हिसाब से भी मैं सभी दिन के लिए अलाउ हूँ। हाँ। इसके अलावा मेरा रिटेल का स्टेशनरी बुक्स का काम है, तो उसके लिए भी मैं सभी दिन के लिए अलाउ हूँ। परंतु ये बोल के गए नहीं साहब, अपने आप निर्णय कर लो कौन से 3 दिन खोलनी है। ये 3 दिन की दुकान सरकारी गाइडलाइन है और रोस्टर विधि से ये दुकानें खुल रही हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ये 7 दिन, एक दिन बुधवार साप्ताहिक छुट्टी रहेगी और 3 दिन एक जिन्स की दुकान खुलेगी, 3 दिन एक जिन्स की खुलेगी। उसमें सभी भाइयों से यही हमारी जो कमेटी है उसने ये निवेदन किया है, यदि आपने कल दुकान खोल ली तो आज बंद रखिए, और आज खोल ली है तो फिर कल बंद रखना। इस तरीके से कई दुकानदारों पे कई तरह के सामान हैं, वो कल भी आए थे और उसमें आज भी वो सामान उनके यहाँ मौजूद है, तो उससे नहीं चलेगा काम ये चलेगा कि कल आपने यदि खोल लिए तो आज आप ना खोलें।